अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। रिसेंटली मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से कतर आए हैं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम उन्हें कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सी जगहें हैं जो घूमने के लिए जाया जा सकता है जहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड था क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही रमज़ान स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पे मैं आई थी पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए गाड़ी में, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल कम हो गया था गाड़ी में और हमने वीकेंड आ रहा था, हमने वीकेंड पे कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है, तो इस वजह से ईज़ी हो जाता है कि पहले से ही टैंक फुल हो ताकि कहीं जाना हो तो देर ना हो लग जाए उसमें। सबसे इजी टाइम मेरे लिए होता है कि यार मैं जब स्कूल पिकअप्स के लिए जा रही होती हूँ, जाते हुए या आते हुए मैं टैंक फुल करवा लेती हूँ। और क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज़ से ख़ास तौर पे मना करते हैं कि यार टैंक का ख्याल किया करो, तो जब भी हाफ़ हो तो मैं करवा लेती हूँ फुल। ये मेरी तरफ से टिप भी है आप लोगों को कि प्लीज़ यार कहीं भी किसी ऐसी जगह पे ख़राब हो जाता है फिर मसला बनता है, इंसान परेशान होता है। तो फर्स्ट स्टॉप जो हमारा था वो था विलाजियो। मतलब विलाजियो कौन नहीं जाता, कतर जो भी आते हैं सबको विलाजियो लेके जाना पड़ता है क्योंकि वो इतना खूबसूरत मॉल है। और मामा पापा को बहुत पसंद आया था, वो बड़े हैरान हो रहे थे कि यार ये किस तरह का इन्होंने मॉल बनाया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना खूबसूरत है। हम खुद इतनी टाइम बाद आए थे, मुझे लास्ट याद नहीं कि हम तकरीबन मेरे ख्याल से शायद साल डेढ़ बाद या 2 साल बाद हम आए हैं यहाँ पे। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि हम कब आए थे लास्ट टाइम विलाजियो, क्योंकि ख़ुद हमने देखा हुआ होता है ना तो इतनी कदर नहीं होती किसी चीज़ की। लेकिन खैर मामा पापा को बहुत मज़ा आया था। हम यहाँ पर आए विलाजियो में और इतनी रश भी नहीं थी और हम आए भी थोड़ा लेट थे क्योंकि वीकेंड्स पे तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है बहुत रश होती है। मामा मेरी पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन वो यहाँ पे बता रही थी कि कितनी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं और बहुत सी जगहों को वो पहचान नहीं पा रही। और वो पुराने विलाजों के उन्हें सोफ़े याद आ रहे थे, वो जो उन्होंने पिंक पिंक से रखे हुए होते थे बड़े बड़े से कॉर्नर्स पे। अब मुझे नहीं पता कि शायद आप लोगों को याद है या नहीं वो पिंक सोफ़ाज़, लेकिन आप बताएं कि आप लोगों की फ़र्स्ट मेमोरी विलाजों की क्या है और क्या देख के आप लोगों को बहुत ही हैरत हुई थी। हालांकि इस मॉल का जो है ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही डिफरेंट हैं बाकी जगहों से। फिर उसके बाद दूसरी जगह जो हम लेकर गए थे मामा पापा को वो थी मियाँ पार्क। मियाँ पार्क इंतहाई खूबसूरत है और यहाँ पर अच्छा मज़े की बात है, उस दिन हमें यहाँ पे फ़िशेस भी बहुत ज़्यादा नज़र आई थी। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी लेकिन पानी का कलर ऐसा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। फिर ऊपर से विंटर सीज़न जो है वो मेरे ख्याल से कतर घूमने का बेस्ट सीज़न है। समर्स में तो जो है ना कोई हाल ही नहीं होता यहाँ पर, लेकिन विंटर्स बहुत अच्छे होते हैं। और इस दिन माशाल्लाह स्काई इतना खूबसूरत था, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि पिक्चर्स भी इतनी प्यारी आ रही थी और ये क्लाउड्स और बीच में से सनसेट हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उस दिन। इस पार्क की मज़े की बात यह है कि ये इतना बड़ा है कि जितने भी लोग आ जाएं कभी भी उस तरह की रश नहीं होती जो ओवरवेलमिंग सी हो जाए। अनलेस कि काइट फेस्टिवल जब यहाँ पर हुआ था तब मुझे लगता है कि हुई थी, लेकिन फिर भी बंदा ओवरवेलम नहीं होता, इतने ज़्यादा लोग नहीं होते कभी भी कि आप इरिटेट हों या तंग हों उनसे, क्योंकि ये इतना बड़ा है। फिर सेक्शंस हैं जहाँ पे अगर आपको पीसफुल जगह पे जाना है तो आप थोड़ा एंड में जा सकते हैं। फिर वहाँ पर जो बाज़ार लगता है उसको जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं वो है। फिर बच्चों की खेलने की जगह सेपरेट है, तो इस तरह तो बहुत सी क्राउड जो है डिवाइड हो जाता है। खैर आते आते तो हम चल कर आ ही गए थे, लेकिन जाते हुए हमने सोचा कि भाई हम अब चल के नहीं जा सकते, अब हमें जो है ना गाड़ी चाहिए। थैंकफुली ये फ्री में जो कार्स चलाते हैं इनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पे अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं। और ख़ुद भी जितना चलना पड़ता है बंदा थक ही जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये बहुत ही फैमिली फ्रेंडली एरिया है, सब फैमिलीज़ होती हैं इधर। अब कतर इतना डेवलप हो गया है कि बाय द डे यहाँ पर इतनी ज़्यादा न्यू जगहें, न्यू एंटरटेनमेंट की प्लेसेस वगैरह है यहाँ पे इन्होंने बना दी हैं कि मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगता है कि आपको पूरा कतर देखने में, और बहुत टाइम चाहिए कि ऑब्वियसली अगर आप जॉब नहीं कर रहे होते या घूमने फिरने के लिए आते हैं तो आप जल्दी देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे घर में हमें मेन जो इशू लग रहा था वो ये था कि मेरे हस्बैंड का ऑफिस होता था, हम वीकडेज़ में जा नहीं पाते थे, अगर चले जाएँ तो बहुत थक जाते थे, तो हमें वीकेंड्स बहुत सूट करते थे कि हम वीकेंड्स में चले जाएं। और अभी भी हम सोचते हैं कितनी सारी जगह हैं जो हमने उन्हें दिखानी है, कितनी खूबसूरत खूबसूरत मॉल्स हैं, फिर डेजर्ट एरिया है यहाँ पर, बीचेस इतनी ज़्यादा हैं कतर में। लेकिन जो मेन बात ये है कि कम से कम एज अ फैमिली हमें टाइम स्पेंड करने को मिलता है, बाकी जगहें देखना तो ये एक बोनस पॉइंट होता है हमेशा ही। यहाँ पर जिस दिन हम आए थे उस दिन पार्किंग एरिया भी अच्छा भला बंद था, मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 रोज़ खुली हुई थी। वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, मुझे तो यकीन है कि कोई ना कोई नई कोई
इवेंट वगैरह होने वाला है, तो उसके लिए पार्किंग लॉट में वो कुछ बना रहे थे। तो हम लोगों ने जो है ना ओल्ड पोर्ट वाली साइड पे जो दूसरा इसका गेट है उस साइड से हम लोग आए थे, वहाँ पे हमने पार्किंग लगा दी थी अब गाड़ी की। तो इस वजह से हम तब भी ज़्यादा थक गए थे कि हमें पूरा मियाँ पार्क चल के उसको क्रॉस करके बाहर जाके हमें पार्किंग लगाई हुई थी, और इस वजह से रश और ज़्यादा कम थी क्योंकि लोग आ नहीं पा रहे थे और बहुत तंग हो रहे थे। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, अब इन्होंने बाज़ार भी बिल्कुल मेन पार्क के अंदर शिफ्ट कर दिया है, हालांकि पहले ये बिल्कुल ही म्यूज़ियम के सामने वाले ग्राउंड में था। जो थर्ड प्लेस हम लेके गए थे उन्हें, वो था जी ये ड्रोन शो दिखाने के लिए, जो कि शेराटन होटल के सामने पार्क में हुआ था। और इतना मज़े का उन्होंने ड्रोन शो किया था। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो फूड फेस्टिवल हुआ था बैदा पार्क में, और वहाँ पर भी बहुत अच्छा हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे आते हैं, उस दिन तो सिर्फ ड्रोन शो ही था, तो ड्रोन शो वगैरह भी देखने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतने अच्छे ड्रोन शो होते नहीं हैं जितने यहाँ पे होते हैं। तो खैर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कहाँ कहाँ हम उन्हें लेके गए थे, लेकिन प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप लोग अपनी टॉप 5 फेवरेट प्लेसेस कौन सी हैं जहाँ पर अगर आपकी फैमिली आए तो आप उन्हें लेके जाना चाहेंगे कतर में, और जो दिखाने ज़रूरी है फैमिली को। तो और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन सी प्लेसेस मुझे बहुत पसंद हैं, और मैं चाहूँगी कि अगर कोई आए तो मैं उसको ज़रूर दिखाऊँ, या आप लोग भी जाएं और विज़िट करें। हालांकि मुझे तो लगता है ये बहुत सी प्लेसेस जगहें आप लोगों ने देखी होंगी ऑलरेडी, लेकिन मैं अपनी भी शेयर करूँगी और आप लोगों की भी रिकमेंडेशंस का इंतज़ार करूँगी। सो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पर ऐसी और भी बहुत ज़्यादा फ़न वीडियोस हैं। और जो लोग वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।